क्यों नहीं लोग इस श्लोक पर ज्यादा बात करते? ये तो हमें जिंदगी की राह दिखाता है। चलो करते हैं गीता के इस श्लोक पर गौर। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वेदों में सत्व, रजस, तमस इन तीनों गुणों की ही बात होती है। अर्जुन, तुम इन गुणों के ऊपर उठो, सुख दुख, जीत हार इन सब से अलग हो जाओ, अपने आप में, अपनी आत्मा में टिक कर रहो। जो इन गुणों के चक्कर से बाहर होता है उसे ही असली शांति और ज्ञान मिलता है। गीता हमें सिखाती है कि जिंदगी के उतार चढ़ावों के पार कैसे जाएं, कैसे ठहराव और शांति पाएं। इस श्लोक को सोचो, समझो और अपनी जिंदगी में उतारो। और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करो गीता के ऐसे ही और गहरे संदेशों के लिए। दोस्तों, अब हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 46 पर गौर करते हैं। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे किसी गहरे तालाब में बहुत सारा जल होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति सभी वेदों के ज्ञान को समझता है उसे जीवन के सभी पहलुओं का ज्ञान हो जाता है। यहाँ यह बताना चाहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञान को सही तरीके से समझ लेता है तो वह सभी वेदों के भीतर छिपे अर्थों को जान जाता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने ज्ञान को गहराई से समझने और उसके उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। असली ज्ञान वो है जो हमें आत्मा की अनंत सच्चाई तक ले जाए। यही जिंदगी का असली मकसद है। ध्यान और साधना से इस श्लोक के मतलब को समझें और अपनी जिंदगी में उतारें। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 47 में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका मतलब है कि आपका काम बस अपना कर्तव्य निभाना है, उसके फल की चिंता मत करो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपना ध्यान अपने काम पर लगाना चाहिए, ना कि नतीजों पर। ये हमें वर्तमान में जीने, अपना सर्वोत्तम देने और प्रक्रिया पर भरोसा करने के लिए कहता है। जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपका काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम के बारे में तनाव लेना नहीं, तो कितनी शांति और स्पष्टता मिलेगी। तो अगली बार जब भी आप अपेक्षाएं के बोझ से दबे हुए महसूस करें, इस श्लोक को याद करें। अपने काम को अपनाएं, नतीजों की चिंता छोड़ें और असली आजादी को पाएं। खोजते रहिए, बढ़ते रहिए और गीता का ज्ञान आपका मार्गदर्शन करे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 48 को समझते हैं। श्लोक: योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उन्हें अपने कर्म को योग की स्थिति में करना चाहिए। इसका अर्थ है कि उन्हें कर्म करते समय उसके परिणामों से जुड़े हुए भावनाओं को त्याग देना चाहिए। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा का मतलब है कि सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखकर कर्म करना ही असली योग है। इससे अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद मिलेगी और वह जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए हमें अपने कार्यों को बिना किसी आशा और भय के करना चाहिए। ध्यान लगाओ, इस श्लोक के गहरे अर्थ को समझो और अपनी जिंदगी में उतारो। और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो जरूर करो गीता के ऐसे ही और गहरे संदेशों के लिए। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 49 सीखेंगे। ये श्लोक क्या कहता है? दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणा फल हेत्वः। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दिमाग लगाकर किया गया काम आम कामों से कहीं बेहतर होता है, इसलिए सोच समझकर काम करो। सिर्फ फल की चाहत रखने वाले लोग छोटी सोच के होते हैं। क्यों? क्योंकि फल की चाहत में हम काम को बोझ समझने लगते हैं। हम सही तरीके से ध्यान नहीं लगा पाते, बस जल्दी से काम खत्म करके फल पाने की सोचते रहते हैं। इसलिए गीता का संदेश है, बिना फल की चिंता किए पूरे मन से अपना काम करो, अपना फर्ज निभाओ। ऐसे में तुम काम को पूजा समझोगे और उसमें डूबकर शांति पाओगे। सोचो इस श्लोक के बारे में और इसे अपनी जिंदगी में लाओ। और हाँ, गीता के ऐसे ही गहरे संदेशों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। दोस्तों, चलिए अब श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 50 सीखते हैं। बुद्धियुक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व
योगः कर्मसु कौशलम। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो इंसान समझदारी से काम करता है वो अच्छे बुरे सब कर्मों के बंधन से आजाद हो जाता है। इसलिए अर्जुन, मन को शांत रखते हुए बिना मोह के काम में निपुण बनने की कोशिश करो। यही सच्चा योग है। समझ से काम करना ही असली कौशल है। इस श्लोक के बारे में सोचो और इसे अपने जीवन में उतारो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों को समझदारी से कर सकते हैं। और हाँ, गीता के ऐसे ही ज्ञान के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 51 सीखेंगे। कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं वो अपने काम को अच्छे से करते हैं और फल की चिंता नहीं करते। ऐसे लोग इस जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां कोई दुहक नहीं होता। मतलब ये कि जब हम अपना काम बिना किसी लालच के करते हैं, फल की कोई उम्मीद नहीं रखते, तो हम दुनिया के बंधनों से मुक्त होकर उस परम शांति को पा लेते हैं। यही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 52 सीखेंगे। चलो पढ़ते हैं। यदा ते मोहक्लिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गणतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारा दिमाग मोह माया के जाल से निकल जाएगा तब तुम दुनिया की बातों और शास्त्रों से भी ऊपर उठ जाओगे। मतलब तुम्हें सुख दुख, सही गलत, इन सब से परे एक शांत और स्थिर मन मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम इस माया जाल से बाहर निकलते हैं वैसे ही हमें सच्चा ज्ञान हासिल होता है। यही तो है आत्मज्ञान की राह। तो दोस्तों, हमें अपने मन को मोह माया से मुक्त करना है। अगर आपको ये श्लोक समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 53 सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि व ऐसी तरह के विरोधी विचारों से मुक्त होकर स्थिर हो जाएगी और तुम्हारा मन समाधि में एकाग्र रहेगा, तब तुम सच्चे योग को पा लोगे। इसका मतलब ये है कि जब हमारा मन सभी दुविधाओं और भ्रमों से दूर होकर एक विश्वास में स्थिर हो जाता है, तब हम उस सच्चे योग की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज का सीख ये है कि हमें अपनी बुद्धि को मजबूत और स्थिर बनाना है, तभी हम सच्चे योग के लाभ पा सकते हैं। अगर आपको ये श्लोक समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अब हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 55 सीखेंगे। प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जब तुम अपने मन की सारी इच्छाओं को छोड़ देते हो और सिर्फ अपनी आत्मा में ही खुश रहते हो, तब तुम्हें स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान बाहरी चीजों के मोह में नहीं फंसता और अपनी आत्मा की शांति और ज्ञान में ही खुश रहता है, वो ही सही मायनों में स्थिर बुद्धि वाला होता है। दोस्तों, इस श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और अपनी आत्मा में ही संतोष खोजना चाहिए। तभी हम मन की स्थिरता पा सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।